सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा। आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल केमिस्ट्री का मास्टर। ये नया चैनल और नई राहों के साथ चल रहा है और आपका प्यार भी हमें बहुत मिल रहा है। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि भारत का हर बच्चा इस केमिस्ट्री से जरूर जागृत हो जाए। केवल सरकारी नौकरी पाने के बाद अपने आप को उसी विचारों में ढाल लेना और उतने ही दायरे में खत्म हो जाना, ये जीवन नहीं होता है। तो मैं तो चाहता हूं कि अगर आप वाकई में इस पद को प्राप्त कर पा रहे हैं तो ये आप धन्य व्यक्ति होंगे। तो इसी के साथ मैं आपका स्वागत और अभिनंदन इस चैनल पर करता हूं। अगर आप इस चैनल को शेयर और लाइक करते हो तो मुझे उम्मीद जगेगी कि मैं आपको और अच्छा करके अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा करके दिखाऊं, यानी कि मैं आपको वो सब कुछ दे पाऊं जो आपको और लोग देने के लिए समय के बारे में सोचते हैं। मैं समय के लिए समय अगर मिलता रहे तो मैं आपको वो सब कुछ दे दूंगा जो आपके वजूद को, आपकी ताकत को बदल देगा और आप उस मुकाम को पा जाएंगे जिसकी आपको लालसा है, जिसकी आपको इच्छा है। तो शुरुआत कर लेते हैं। ये जियोलॉजिकल एनालिस्ट, झारखंड का जियोलॉजिकल एनालिस्ट, जैसा कि झारखंड में इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर पढ़े और सिलेक्टेड हुए और साथ आज भी जुड़े हुए हैं और वो बीपीएससी में झंडा गाड़ रहे हैं, वो झारखंड में भी, और वो विभिन्न एग्जामिनेशंस में अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए शुरुआत करता हूं पहले टॉपिक की। अगर आपने इस टॉपिक को सराहा तो अगला वीडियो आपको मस्त मिलेगा। कमेंट बढ़िया से करिए। अगर झारखंड एनालिसिस की तैयारी कर रहे हैं ना तो कमेंट बढ़िया से करिए, चैनल को प्रमोट करिए, क्योंकि ये चैनल अभी शुरुआती चैनल है और इसी चैनल पर दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपनी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया कर करके दिखाएं। तो जरूर कमेंट करिए। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग आज इस मिनरल्स के टॉपिक की। तो ध्यान से देखिएगा कि आखिरकार ये टॉपिक है क्या। मैं शुरुआत कर देता हूं। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं मिनरल्स और कंपोजिशन की। तो साथियों, मिनरल्स कंपोजिशन में चलते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ही पैदा होता है कि आखिरकार मिनरल्स होते क्या है। हम क्विक रिवीजन के साथ में चलेंगे। मिनरल्स होते क्या है पहले तो हम इसको जान लेते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मिनरल्स ये अर्थ में पाए जाने वाला वो मटेरियल है जिसमें मेटल्स डिफरेंट रेशियो में रहते हैं, डिफरेंट कंपोजिशन के साथ में रहते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं कि जो मिनरल्स की अगर डेफिनेशन पूछी जाए आपसे तो मिनरल्स आर द कंपाउंड्स, यहां लिख देता हूं मैं, मिनरल्स आर द कंपाउंड्स। मिनरल्स वह कंपाउंड होते हैं, मिनरल्स आर द कंपाउंड्स इन विच metals are present in different ratio and composition, different ratio and composition, यानी कि इनका कंपोजिशन भी अलग हो, इनका कंपोजिशन वेरी भी कर सकता है और रेशियो भी इनका अलग अलग होता है। और जनरली ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, यानी कि दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि वी कैन से, यानी मिनरल्स आर प्रेजेंट इन, ये भी लिख सकते हो आप, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, यानी ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले मटेरियल होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं तो आप जानते हो, मेटल्स आर प्रेजेंट इन कंबाइंड और इन फ्री स्टेट, दोनों स्टेट में रहते हैं। तो मिनरल्स, यहां लिख देता हूं, मिनरल्स आर कंबाइंड फॉर्म ऑफ different metals along with the सल्फर के साथ हो सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी कंपोजिशन हो सकता है,
हैलाइड के साथ में भी कंपोजिशन हो सकता है, यानी कि हैलाइड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये कार्बोनेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अगर आप देखना चाहो तो सल्फर यानी सल्फाइड फॉर्म में रहते हैं, ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में रहते हैं, हैलोजन एलाइड फॉर्म में रहते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में रहते हैं, सल्फेट के फॉर्म में रहते हैं, फॉस्फेट के फॉर्म में रहते हैं, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स पॉसिबल हैं। तो ये जो मुझे डेफिनेशन समझ में आती है वो मिनरल्स की एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है कि ये अर्थी सब्सटेंसेस होते हैं, अर्थ में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस माने जाते हैं। लेकिन जहां पर मेटल ज्यादा होता है उन्हीं मिनरल्स को हम लोग ओर भी कह देते हैं। तो यहां पर मैं अगर ओर को भी डिफाइन कर दूं तो ज्यादा बेटर होगा। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि आखिरकार ये ओर क्या होते हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओर इज दैट मिनरल, ओर क्या होता है, ओर वह मिनरल होता है, यहां पर बता देता हूं आपको, ओर वह मिनरल होता है, और वह मिनरल होता है, और वह मिनरल होता है जिसमें मेटल्स जिससे कर दो, जिससे मेटल्स को चीपली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे मेटल को चीपली सस्ते तरीके से, है ना, चीपली एंड प्रॉफिटेबली निकाला जाता है, मेरी राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि समझ में आए। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि डिफरेंट मिनरल्स जो होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। जिनमें लो परसेंटेज होगी मिनरल्स में वो उसको हम लोग और नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी ज्यादा भी होती तो और में यानी कि मेटल की परसेंटेज वेरी कर सकती है, ये बात ध्यान देना चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ मेटल यहां नोट करके लिख लीजिएगा, परसेंटेज ऑफ मेटल present in ore may be different, ये डिफरेंट हो सकती है, संभावना है ऐसी, इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताता हूं यहीं पर कि मिनरल से हमें मेटल मिलता उसी को ओर कह देते हैं। तो फिर नोट कर लीजिएगा यहां पर कि जिस मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट होता है उसे ओर कहते हैं। एक बात आप ये ध्यान दीजिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर मिनरल ओर नहीं होता है लेकिन हर ओर मिनरल होता है। यहां लिख देते हैं प्रत्येक मिनरल ओर नहीं होता लेकिन प्रत्येक ओर एक मिनरल होता है, तो ये आप अच्छे से जान लीजिए कि ओर और मिनरल में डिफरेंस क्या है। और एक्चुअली में ओर है कुछ नहीं, और एक टाइप का मिनरल्स ही है, लेकिन उनको नाम की कैटेगरी अलग बना दी गई है साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और मैं आपसे ये जरूर उम्मीद करता हूं और आपसे जरूर रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी जाकर के अगर आप चाहते हैं तो फिर आप अभी के अभी इस चैनल पर जाकर के आप अपना जो है वो एक कमेंट प्यारा सा लिख सकते हैं। तो मैं बीच बीच में आपसे बिल्कुल रूबरू होता रहूंगा कि ये सब चीजें लिखते रहेंगे और साथ ही साथ आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा कि तैयारी
दमदार होनी चाहिए। आपकी प्रशंसा ही हमें एक्टिवेट करेगी। अगर आपने जियोलॉजिकल एनालिस्ट पर हमें कम से कम 100 से 150 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया तो ये नया चैनल चमकने लगेगा, और जब चमकेगा तो आपकी लाइफ को मैं चमकाने में पूरी मदद करूंगा। यहां पर मेरा उद्देश्य इस चैनल को मोटिवेट करके आपका सिलेक्शन भी कराना है। तो फिर आप दोनों बातों का ख्याल रखिएगा। केवल और केवल अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इस उद्देश्य को पूरा करना है तो नोट्स भी आपको अवेलेबल मैं कराऊंगा, तो जरूर इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो आते हैं हम लोग इसकी फिर दूसरी बातों पर, यानी कि अब मैं बात करने जा रहा हूं इनके कंपोजिशन की। अब बात आती है कि कंपोजिशन भी अगर हमें पता रहेंगे तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता लग जाएंगी। तो मिनरल्स और कंपोजिशन ही टॉपिक भी है हमारा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर कंपोजिशन। तो यहां लिख देता हूं इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर कंपोजिशन तो इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हैं और उनके कंपोजिशन क्या है, इस पर भी हमारी लगातार चर्चा ये चल रही है। तो मैं तो कहता हूं कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो, लगता हो कि अनुसर ने एक अच्छा काम किया है, तो फिर आप प्लीज जरूर अभी के अभी इस बॉक्स को कमेंट कर दीजिए कि सर आपने वाकई में हमारे लिए मदद की है। और अगर आपको नहीं लगता है तो जरूरत नहीं है, अपने सिलेक्शन के लिए आप पढ़िएगा जरूर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना ले जो लोगों का मन नहीं करता है। उन लोगों को जरूरत नहीं आगे बढ़ने की। जो लोग धरती पर सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए पैदा हुए हैं, उनको जरूरत नहीं है कमेंट करने की। कमेंट केवल वही करिए जिनको कुछ यहां से बेनिफिट हो। तो अब हम लोग बात कर देते हैं कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर कंपोजिशन की। अगर मैं बात करता हूं कि कौन कौन से मिनरल्स, तो पहले मैं आपको बता देता हूं फ्री स्टेट में कौन से मेटल रहते हैं। तो यहां पर फ्री मेटल्स, फ्री मिनरल्स कौन कौन से रहते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि फ्री मेटल्स प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। यहां पर मैं लिख देता हूं पहले नोट करके कि मेटल्स प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। मेटल कौन कौन से फ्री स्टेट में रहते हैं आपको पता भी होगा कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये अधिकतर फ्री फॉर्म में रहते हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मेटल अगर शुरुआत की जाए तो आपको याद रहना चाहिए कि यहां सिल्वर अधिकतर फ्री फॉर्म में रहता है, गोल्ड फ्री फॉर्म में रहता है, प्लेटिनम फ्री फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसी तरीके से बिस्मथ भी थोड़ा फ्री फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद आपने जो सुना होगा वो हम ये कह सकते हैं रुदीनियम भी मिलता है, और आपका पैलेडियम भी फ्री फॉर्म में मिल जाता है, ऑस्मियम भी मिल जाता है, इरिडियम भी मिल जाता है। बाकी अगर एक आध कोई रह गया हो तो आप ढूंढ सकते हो, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट लगा वो हमने आपको बताया कि इतने मेटल लगभग फ्री फॉर्म में रहते हैं। और ये आपको कॉम्प्लेक्स मेटल भी कहे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स मेटल भी इनको बोला जाता है। तो यानी कि इन्हें हम लोग नेटिव मेटल्स भी बोल सकते हैं। अगर आप चाहो तो इन्हें नेटिव मेटल का नाम भी दे सकते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं दुनिया में बेगाने होते हैं, जिन्हें दुनिया से मतलब नहीं। आपने देखा होगा ना कि अधिकतर जो हम अंगूठी पहनते हैं वो या तो सिल्वर की होती है या गोल्ड की होती है, प्लेटिनम की होती है। सोडियम की अंगूठी पहने नहीं देखा होगा तुमने किसी को। सोडियम की अंगूठी पहनेगा तो दीवाना हो जाएगा, अंगूठा उड़ के कहीं गिरेगा पसीना आते ही। तो ये नेटिव होते, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते, इसलिए हम हाथ में पहन लेते हैं। और महंगे इसलिए क्योंकि डिमांड ज्यादा है इनकी और कम पाए जाते हैं। तो नेटिव मेटल्स होते हैं, यानी कि ये फ्री स्टेट में रहते हैं। ये बात आप ध्यान देना कि भैया ये किस स्टेट में रहते हैं, फ्री स्टेट में रहते हैं, फ्री स्टेट में रहते हैं। हमने पूछा, हमने एक से कहा कि भैया ये फ्री स्टेट में रहते हैं, तो बोले सर हम तो झारखंड में रहते हैं, ये कौन सी स्टेट नई पैदा होगी। अरे भैया फ्री का मतलब होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हो। तो हमने कहा भैया बोले कि वो स्वतंत्र देव भी है। हमने कहा यार कहां चले जा रहे हो, उन्हें बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे। हम फ्री स्टेट कहें तो वो बता दें कि हम झारखंड में रहते हैं। हम बोले कि भाई फ्री स्टेट का मतलब स्वतंत्र होता है, बोले वो तो एक मंत्री है। हमने कि भैया कहां पीछे पड़े हो यार हमारे, तो फ्री स्टेट में रहते हैं। ये बात ध्यान देना, आप भले झारखंड में रहते हो लेकिन ये तो फ्री स्टेट में रहते हैं। तो समझ में आई आपको बात नहीं, तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से मेटल्स कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में या फ्री स्टेट में है। ये उत्तर प्रदेश है ना, झारखंड स्टेट, बिहार स्टेट, लेकिन ये फ्री स्टेट।
चलिए उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन से किस फॉर्म में रहने की कोशिश करेंगे, उनको भी बात करते हैं। तो सबसे पहली हमारी बात जो होगी वो होगी सल्फाइड ओर के साथ में, यानी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला और जो है वो कौन सा है, सल्फाइड ओर, यानी कि सल्फाइड मिनरल्स की भी बात कर सकते हो। सल्फाइड ओर बोलो या सल्फाइड मिनरल्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। अब हम लोग सल्फाइड ओर या सल्फाइड मिनरल्स भी कह सकते हो, अगर आप चाहो तो ये वर्ड भी लिख लो कि भैया सर सल्फाइड मिनरल्स भी होते हैं। तो हमने कहा चलो भाई आपकी बात भी मान लेता हूं कि सल्फाइड मिनरल्स भी होते हैं, बात एक ही है, चाहे कान ऊपर से पकड़ो चाहे कान नीचे से पकड़ो, परेशान कान को ही किया जाएगा, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग सल्फाइड ओर और सल्फाइड मिनरल्स पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो साथियों क्या अब भी आपका दिल कमेंट करने का नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो फिर मौका वारदात पे घटना को अंजाम आप अभी के अभी दे दीजिए। तो सल्फाइड ओर में अगर हम देखें तो सल्फाइड ओर में पाए जाने वाले जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं नंबर 1। चलिए काले पेन से लिखता हूं नंबर 1, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड जो होता है ये सल्फाइड ZnS ये आपका जिंक का मिनरल माना जाता है, जिंक का मिनरल माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसी तरीके से अगर आपने कॉपर ग्लांस का नाम सुना है तो कॉपर ग्लांस को भी देखिए, और कॉपर ग्लांस का फार्मूला Cu2S होता है, ये कॉपर का मिनरल माना जाता है। ये कॉपर कंपोजिशन बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा किसमें क्या होता है। इसके बाद जो ज्यादा एग्जामिनेशन में आने की संभावना में चर्चा उसी की कर रहा हूं। इसके बाद गैलेना को सुना होगा, जो कभी गैलेना तो मतलब गैलेना, ये क्या है, ये पीबी लेड का ओर माना जाता है, लेड का मिनरल माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट है सिनेबार। सिनेबार भी बहुत इनमें से आएगा, 100% आएगा सिनेबार। मरकरी है, ये मुरकुरी है, कौन सी कुरी है, मुरकुरी है, तो भैया इसको भी नोट कर लो। ये जो मैं बता रहा हूं मत्था टेको, यहीं पर मत्था टेकना आएगा जरूर। अनुसर ने जितनी भी बातें आज तक कई क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। और इसके बाद आपको बताऊंगा कि कैल्कोपाइराइट भी होता है, कॉपर आयरन पाइराइट के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे कैल्कोपाइराइट लिखो, कैल्कोपाइराइट के नाम से आप लिख लीजिए, चाहे कॉपर आयरन पाइराइट लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है, कॉपर आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट। अगर आपने आज इस वीडियो को सराहा और कहा कि अनुसर आपने वाकई में हम लोगों के लिए एक अच्छा काम किया है, अब मैंने अच्छा किया या खराब किया ये तो ईश्वर जानता होगा, लेकिन मैंने बिल्कुल 100% यहाँ किसी से किसी भी तरीके की कोई डिमांड से नहीं काम करूंगा। ये पूरा 100% फ्री मटेरियल आप तक पहुंचाऊंगा। Fe2S3 यानी Cu2S Fe2S3, या फिर हम लोग इन दोनों के कंपोजिशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, CuFeS2 से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हम लोग बोलते हैं कैल्कोपाइराइट, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये आप जानते हैं ये आयरन और कॉपर दोनों का मिनरल माना जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो CuFeS2 कॉपर का ही माना जाता है, ये बात भी अपने दिमाग में उतार लीजिएगा। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन पाइराइट। ऐसे तो बहुत होते हैं, लेकिन मुझे जिनके एग्जामिनेशन में संभावना है मैं उसी को ही यहां पर बता रहा हूं। तो यहां पर आयरन पाइराइट, जिसे आप लोग FeS2 के नाम से जानते हैं, इसे फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, झूठा सोना है, लोग बहुत बेचारे बेवकूफ बन जाते हैं। आयरन का कंपाउंड है, तो जबरदस्त नोट्स के साथ में अनुज शर्मा आपके साथ हैं। पहला आपने जिंक का मिनरल पढ़ा, दूसरा आपने कॉपर का मिनरल पढ़ा, तीसरा आपने लेड का पढ़ा, फिर आपने मरकरी का पढ़ा, फिर आपने मेनली ये कॉपर का है, देन आयरन का। ये मैंने सल्फाइड के ओर आपको बताए हैं, सल्फाइड के मिनरल्स बताए हैं, इनका कंपोजिशन मतलब इनमें क्या क्या चीजें हैं। कंपोजिशन का मतलब वही होता है साहब। अब आपको कैसा लगा बताएं। इसके बाद हम लोग ऑक्साइड के नंबर 2 पर बात कर लेते हैं, ऑक्साइड मिनरल्स या फिर ऑक्साइड ओर के बारे में। तो ऑक्साइड मिनरल्स की अगर मैं बात करता हूं या फिर ऑक्साइड ओर की बात करता हूं,
तो आप जरूर इनमें से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन की मैं उम्मीद लगा करके चल रहा हूं कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन 100% मिलेंगे साथियों। तो आप बिल्कुल बेफिक्री के साथ हमारे साथ पढ़ते रहिए। इस फॉर्म में कौन कौन रह सकता है, तो देखिए नंबर 1 मैं बात करता हूं बहुत फेमस बॉक्साइट के बारे में। ये कौन सी साइट है? बॉक्साइट। ये बॉक्साइट जो होता है इसका फार्मूला Al2O3.2H2O होता है और ये एल्युमिनियम का इंपॉर्टेंट मिनरल माना जाता है ना। टिन स्टोन या कैसेटराइट ये भी बहुत पूछा जाता है, तो यहां पर आप कैसेटराइट या टिन स्टोन भी लिख सकते हो। तो यहां पर मैं कैसेटराइट भी लिख देता हूं। कैसेट स्पेलिंग भाई देख लीजिएगा, CASSIT भी लिखा है कुछ किताबों में, कुछ में है ना कैसेटराइट भी बोलते हैं। और इसे हम लोग टिन स्टोन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर आप टिन स्टोन भी लिख सकते हो, टिन स्टोन भी लिख सकते हो, जिसका फार्मूला SnO2 होता है और आप जानते हैं ये टिन का इंपॉर्टेंट मिनरल माना जाता है। इसके साथ क्यूपराइट का नाम भी आपने सुना होगा, तो मैंने यहाँ क्यूपराइट लिख दिया और इसका फार्मूला Cu2O होता है और ये कॉपर इसके मम्मी पापा है। इसके बाद आपने हेमेटाइट का नाम सुना होगा, हेमा मालिनी है तो हेमेटाइट है, और हेमेटाइट है तो फिर समझ लीजिए ये कितने टाइट हैं। हेमेटाइट का फार्मूला भी आपको पता होगा, हेमेटाइट Fe2O होता है, Fe2O3 होता है हेमेटाइट। उसके बाद मैग्नेटाइट होता है, मैग्नीटाइट होता है, मैग्नेटाइट का फार्मूला Fe3O4 होता है, ये भी आप जानते हैं, दोनों ही आयरन के हैं। इसके बाद आप बहुत इंपॉर्टेंट ओर पर चल रहे हैं इसलिए बिल्कुल हाथ नहीं छोड़िएगा। पायरोल्यूसाइट भी पढ़ा होगा आपने, ये दोनों किसके हैं? आयरन के हैं, तो यहां पर आयरन का नाम याद रख लीजिएगा। छठे नंबर पर चल लेते हैं। छठे नंबर पर हम लोग पायरोल्यूसाइट, इसको भी आने की उम्मीद बहुत है पेपर में, पायरोल्यूसाइट के आने की उम्मीद बहुत है। और ये Mn3O4 यानी मैंगनीज का ऑक्साइड माना जाता है। इसी तरीके से इसको आप Mn का मान लीजिए मिनरल। और नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट जिंकाइट, जिंकाइट को भी पेपर बहुत पूछता है। ZnO जिसे फिलोसफर ऑफ वूल के नाम से भी जाना जाता है, फिलोसफर ऑफ वूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जरूर बताइएगा। इसके बाद क्रोम है ना, क्रोम ओर भी पूछा जाता है या क्रोमेकोर भी बोला जाता है, या मैग्नेटाइट भी आपको बता ही दिया है। क्रोमेकोर भी याद रखिएगा, क्रोमेकोर जो होता है वो क्रोमियम का होता है, तो आप क्रोमेकोर को भी याद कर लीजिएगा। ठीक, तो 8th वाला मैं क्रोमेकोर और बढ़ा दे रहा हूं, क्रोमेकोर। ठीक है, क्रोमेकोर Cr2O3 होता है, क्रोमियम का ऑक्साइड माना जाता है। तो साथियों आपको कैसी लग रही है हमारी ये पूरी डिटेल, और क्या आपको बेनिफिट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस पर भी कमेंट आप जरूर करिएगा। झारखंड में हमारा पहले भी बहुत बड़ा साथियों के साथ प्यार रहा है, और आपका फिर एक बार प्यार इस वीडियो के माध्यम से लेना चाहता हूं, तो जरूर इस वीडियो को सराहिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि झारखंड में झंडा आपका गड़ना चाहिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर, जिसको हम लोग कार्बोनेट मिनरल्स बोलते हैं। तो यहां पर मिनरल्स कार्बोनेट मिनरल्स के फॉर्म में रहेंगे। तो कार्बोनेट मिनरल्स या फिर कार्बोनेट और कौन कौन से हो सकते हैं वो आप जानिए। कार्बोनेट और कौन कौन से हो सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो अभी तक आपके उंगलियों पर है, अब कम से कम अपने 10 साथियों को जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अपने 10 साथियों को शेयर किया तो आपका तो भला बिल्कुल होगा, क्योंकि ईश्वर आपको जरूर तरक्की देगा। तो यहां पर मैं बात कर देता हूं कि कार्बोनेट में तो बहुत ज्यादा नाम आपको याद होंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं, अब मुझे यहां सोचना नहीं है, क्योंकि Na2CO3 का नाम बहुत फेमस है। इसी तरीके से MgCO3 का नाम बहुत फेमस है। अब आप जान रहे हो सोडियम का, मैग्नीशियम का है। जिंक का नाम बहुत सुना होगा, जिंक कार्बोनेट है। चौथा आपने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम भी आपने बहुत सुना होगा, यहां पर मुझे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। इसी तरीके से आपने FeCO3, ये सब कार्बोनेट से सिडेराइट के नाम से जानते हैं, सिडेराइट के नाम से जानते हैं। इसका नाम आप लिख लीजिए, सिडेराइट के नाम से जानते हैं, आयरन का है। और उसके बाद आपने एक नाम और जरूर याद रखिएगा, मैलेकाइट। ठीक है, मैलेकाइट का नाम भी बहुत पूछा जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं। ये नाम तो आपको खैर
पता ही होंगे। इनमें मुझे बताने की कोई, से लैक्टोकैलामाइन में एक कैलामाइन भी होता है ना, कैलामाइन भी बोलते हैं। तो ऐसे करके नाम अपने अपने भी कुछ हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं, वो मैं आपको बताता चल रहा हूं। इसी के बाद में आपने डोलोमाइट का नाम भी सुना होगा। तो ये आपका लाइमस्टोन में अगर आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला दिया, इन दोनों को मिला के डोलोमाइट बन जाता है। यानी कि CaCO3 मिला लें और साथ में MgCO3 मिला लें तो ये बेचारा डोलोमाइट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डोलोमाइट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिडेराइट आपने पढ़ ही लिया है। आप एक सिर्यूसाइट और पढ़ लीजिए। तो मैं तो कहता हूं सिर्यूसाइट, तो हम लग रहा है मत्था टेक लो इस पर। सिर्यूसाइट, SIT, सिर्यूसाइट मतलब PbCO3, ये लेड का ओर माना जाता है। तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। और एक मैंने मैलाकाइट भी बोला था बीच में, तो उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। मैलेकाइट बोला जाता है। और मैलेकाइट जो होता है वो, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, वो कॉपर कार्बोनेट के भैया कॉपर हाइड्रोक्साइड की बहन के साथ में अपना बैठ करके बातें करते हैं। बाकी आप समझदार हैं। तो देखो यहां पर ये मैलेकाइट है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से नंबर 4 पर हम लोग चल लेते हैं। बहुत ही दमदारी के साथ आप मुझे सराहा रहे हैं और मैं इसका आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं, जिससे कि आप मुझे इस बात के लिए जरूर अच्छा समझ रहे होंगे कि सर मुझे इस जानकारी, तो हैलाइड और बोल सकते हैं, इन्हें हैलाइड मिनरल्स भी बोल सकते हैं, हैलाइड मिनरल। तो साथियों इस बार सिलेक्शन आपका होगा ना? होगा ना सिलेक्शन? 100% होगा यार। क्यों? हिम्मत ना हार, मायूस ना हो, इरादे न बदल, मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। यानी कि अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर वो ताकत है, अगर आपके अंदर इतनी पावर है कि अगर एक पत्थर फेंक दो ना आसमान में तो 100% वो भी छेद करने को तैयार रहता है। तो कहते ना हो, अगर हौसले हो बुलंद तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। और कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी इतनी कॉन्फिडेंस और इतना अच्छा माहौल आपके अंदर होना चाहिए कि वाकई में वो सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट हो। यहां पर हम हैलाइड की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड। दूसरा हम लोग बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है। इसे आप जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, है ना। कैल्शियम क्लोराइड अगर आप पूछते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड को सिंपली कैल्शियम क्लोराइड के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड अगर प्यार करने लगता है ना, किससे? KCl से, CaCl2, उसके बाद KCl, या ऐसे लिखो, पहले KCl लिखो। ये KCl भैया बैठे हुए हैं और ये CaCl2 सामने से आए, किसी ने इनके ऊपर 6 लोटा पानी डाल दिया तो ये कार्नेलाइट में बदल गए। तो ये कार्नेलाइट को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने AgCl हॉर्न सिल्वर के नाम से पढ़ा होगा। कौन होगा? हॉर्न सिल्वर के नाम से पढ़ा होगा। बहुत ही धमाकेदार वीडियो है ये, धमाकेदार वीडियो जियोलॉजिकल एनालिस्ट पर आपको कहीं नहीं मिले, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, मैं पढ़ा रहा हूं। फ्लोरस्पार का नाम भी आपने सुना होगा, फ्लोरस्पार के नाम को भी आप जानते होंगे। और फ्लोरस्पार का फार्मूला कैल्शियम फ्लोराइड, यानी कि हैलाइड में तो भाई आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों जरूर आप वीडियो को देखिए, याद करिए, पेन कॉपी लेकर के बैठिए, नोट्स बना डालिए। और आपने क्रायोलाइट का नाम भी, चिल्लायोलाइट भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, क्रायोलाइट, है ना, Na3Al(F6) पढ़ा होगा और पढ़ाया भी होगा। इतने इंपॉर्टेंट और हैं, जरूर पढ़िए भैया, है ना। इसके बाद हम लोग सल्फेट के बारे में बात कर लेते हैं। सल्फेट मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये पेपर में आ सकता है यार, सल्फेट मिनरल्स के बारे में। तो जरूर हम लोग सल्फेट मिनरल्स के बारे में भी वार्तालाप करने जा रहे हैं। तो एक बार यार, अब तो कम से कम समय हो गया है आपको देखते हुए, जल्दी से जल्दी आप, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं सल्फेट मिनरल्स। और सल्फेट मिनरल्स में पहला मिनरल आपके सामने हाजिर होगा। देखिए कौन सा मिनरल है। पहला नंबर 1 की बात कर लेता हूं जो मुझे समझ में आ रहा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बेरियम का बेरियम सल्फेट हो जाता है। अब यहाँ नाम बताने की जरूरत नहीं है। लेड का लेड सल्फेट हो जाता है। ये जरूर याद कर लीजिएगा इनका कंपोजिशन। जिप्सम का कंपोजिशन आ सकता है, पूछ सकता है, जिप्सम का कंपोजिशन पूछ सकता है।
याद कर लो, कैल्शियम सल्फेट के साथ में 2 बूंद जिंदगी की डाल दीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा। इसके बाद कैसेटराइट, अभी आप वो कैसेटराइट है, यहाँ के से है, केजराइट है ना, KISE डबल डबल एस होता है, ER और IT, केजराइट होता है, केजराइट बोल सकते हैं। ये मैग्नीशियम सल्फेट का, और इसमें 1 बूंद जिंदगी की होती है। इसके बाद चले आइए, आपने MgSO4.7H2 इप्सम सॉल्ट का नाम जरूर सुना होगा, इप्सम सॉल्ट का नाम सुना होगा, तो जरा सही से लिख देता हूं इसको, इप्सम सॉल्ट, इप्सम 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 सॉल्ट, ठीक है ना, स्पेलिंग आप देख लेना। इप्सम सॉल्ट को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो MgSO4 7 बूंद जिंदगी की इनके हल्लक के अंदर उतार दो, ठीक है, बन जाएगा। इसके बाद चले आइए 6 नंबर पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिकेट के और भी, और सिलिकेट मिनरल्स भी याद रखें आप। सिलिकेट मिनरल्स ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, झारखंड में झांक कर देख लो जा करके भैया, अगर मिल जाए तो बता देना। सिलिकेट मिनरल्स की बात करते हैं, और सिलिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो 2 आप याद कर लो, 2 में से एक पेपर में हो सकता है आपको मिल जाए। नंबर 1, एक तो K2O.Al2O3.6SiO2, इसको याद रखना, और इसको हम लोग जो है पोटास फेल्डस्पार के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पोटास फेल्डस्पार के नाम से भी जानते हैं, इस बात को ध्यान देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बेराइल भी आ सकता है, तो बेराइल को भी याद रखिएगा, बेराइल को जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3BeO होता है, 3BeO, और इसमें बाकी चीजें ऊपर की ही रहती हैं, यानी कि Al2O3.6SiO2 ये बेराइल है, BAR/L, इनको ध्यान देना, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो कहता हूं ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़िए बिल्कुल नहीं, 100% तैयारी के साथ में दाग दीजिए जाकर के, फोड़ दीजिए जाकर के इस एग्जामिनेशन को, बता देना कि यार जियोलॉजिकल एनालिस्ट का मटेरियल भी मिल रहा है इस चैनल के ऊपर। तो 8 में नेक्स्ट 7th पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद हम लोग फॉस्फेट की बात कर लेते हैं। फॉस्फेट मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलेंगे इनकी बात भी आपको बताऊंगा। फॉस्फेट मिनरल्स, अभी आपको रॉक्स की बातें भी बताऊंगा, चट्टानें कितनी कैटेगरी की होती हैं, कितनी कैटेगरी की चट्टानों में कौन कौन सा मिनरल रहता है, सब बता दूंगा। केमिस्ट्री को इतना परेशान कर दूंगा कि केमिस्ट्री भी कहेगी कि बेटा किसके हत्थे चढ़ गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉस्फेट मिनरल्स पर चले आइए। फॉस्फेट मिनरल में एक ही नाम अगर आप याद रख पाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस, एक नाम ये याद रखना। कैल्शियम का फॉस्फेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाहे तो आप सोडियम का फॉस्फेट भी याद रख लीजिएगा, Na3PO4 को भी याद कर लेना, ये 2 सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो है ना दमदार वीडियो, है ना दमदार वीडियो। एक बात तो जरा अब आपको सराहना ही पड़ेगा, 8th पॉइंट पर हम आ जाते हैं, जिसे हम नाइट्रेट और भी बोलते हैं, नहीं सुने होंगे आपने, तो नाइट्रेट और या नाइट्रेट मिनरल भी बोलते हैं। तो नाइट्रेट मिनरल्स कौन कौन से हैं बच्चा, तो जान लीजिए। नाइट्रेट मिनरल्स भी आपकी लाइफ में धमाका मचा सकते हैं, लेकिन है ही बहुत कम। धमाका कैसे मचाएंगे, आपने सुना होगा, एक नंबर 1 का नाम है, नंबर 1 का नाम है जिसका नाम है NaNO3, जिसे आप लोग प्यार से NaNO3 को अगर कोई बताएगा तो मैं आपको बताऊंगा, इसे चिली सॉल्ट पेट्रे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये नाम पूछा जा सकता है, चिली या चाइल या काइल भी बोलते हैं, काइल सॉल्ट पेट्रे, ठीक है, चिली सॉल्ट पेट्रे भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा, इसी का छोटा भैया है KN, बड़ा भैया बोलिए, छोटा भैया नहीं, इसे केवल नाइट्र के नाम से बोलते हैं। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। तो ये मिनरल्स पर मैंने आपको लेक्चर दिया, इस मिनरल्स के लेक्चर पर आप हमें जरूर बताएंगे कि आखिरकार आपको क्या आनंद आया। अगर आपको ये लगता है कि ये हमारे लिए वीडियो बहुत बेनिफिट है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए कि सर आप अगर इसे कंटिन्यू करेंगे तो हम लोगों का भला जरूर हो जाएगा। और ऐसी वीडियो चाहने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी ये
प्रोत्साहन रुकना नहीं चाहिए। अगर आपका ये प्रोत्साहन रुकता है ना तो फिर हमें भी लगेगा कि यार मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, पर्टिकुलर अपने लिए कुछ नहीं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आप इसी मेहनत को आगे तक ले जाएंगे। तो मिनरल्स एंड कंपोजिशन में इतना पढ़िए, बाकी और भी आपको बताऊंगा कि चट्टानें कहां से मिलती, कितनी कैटेगरी की चट्टानें होती है, उनमें कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, किसकी क्या रिएक्शंस होती है, सब जानकारियां आपको दूंगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।